हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से एक शानदार किताब लॉन्च किया गया है टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन को लेकर। इस बुक में दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करने के बाद कंप्लीट आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर उसी अनुसार आप अपनी आगे की तैयारी कर सको। इसके बाद दोस्तों आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जीके जीएस हो, साइंस हो या फिर इसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको इस एक बुक में इंक्लूडेड मिलेंगे। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्ड फॉर्म में, ताकि आप सभी लोगों की जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर हो सके और जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसे आप लंबे समय तक रिटेन करके याद रख सको। सो गाइज, अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है तो इसे आप अमेजन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज कर लेना। दोनों ही साइट से परचेज करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हो। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन में है बिंबिसार, राजा भोज, अशोक और कनिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था राजा अशोक के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3rd सेंचुरी बीसी में राजा अशोक ने इस सांची स्तूप का निर्माण करवाया था और इस स्तूप पर ज्यादातर जो बौद्ध से रिलेटेड आपके कोट्स वगैरह थे वही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 सालों का। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर गवर्नर की, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गवर्नर से रिलेटेड। पहला है मिनिमम एज और दूसरा है अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों गवर्नर बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो 35 ईयर्स है, जिसके बारे में आर्टिकल 157 में बताया गया है। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर होम रूल लीग की बात की जा रही हो तब करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ होता कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तब आपका राइट आंसर होता बाल गंगाधर तिलक। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर इंडिया के बारे में पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक और सिर्फ होम रूल लीग पूछा जाए तब आपका करेक्ट आंसर होगा एनी बेसेंट। एक्चुअली में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को मद्रास में किया गया था, जबकि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अप्रैल 1916 में ही बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी इनका मेन पर्पस था एजुकेशन देना, इसके अलावा डिमांड करना होम रूल की, यानी कि खुद से शासन करने की इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का नाम आया है तो इनका एक निकनेम पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, जो कि है लोकमान्य तिलक। इसके अलावा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, इस न्यूज़पेपर का नाम है केसरी। दोस्तों यह एक मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि केसरी न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो सारे के सारे फैक्ट भी आप लोग याद करते चलना। इसी के साथ आपके 10 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस के बराबर आपका डेटा कवर हो जाएगा।
क्लियर है सभी का क्वेश्चन नंबर 3 तक। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइट का रिफ्रैक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यह मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, रेनबो भी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है ना, सॉरी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन रेनबो का जो प्रोसेस है ना, इसमें केवल और केवल रिफ्लेक्शन शामिल नहीं होता, इसके अलावा रिफ्लेक्शन भी शामिल होता है, रिफ्रैक्शन भी शामिल होता है एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट शामिल होता है। यानी कि ये तीनों मिलकर के जब एक फिनोमेना को बनाते हैं तो उस फिनोमेना के बाद रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन केवल बी होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों शैडो बिल्डिंग, यानी कि कोई छाया का निर्माण करना। तो यह किस वजह से होता है दोस्तों? जो छाया का निर्माण होता है ना, ये आपका होता है रिए लेग स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, इस फेनोमेनन का नाम है जिसकी वजह से शैडो का निर्माण होता है। बेसिकली शैडो का निर्माण होता कैसे है? तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बॉडी किसी रे ऑफ लाइट को रोक दे तो इसके पीछे बनने वाली परछाई को हम क्या कहेंगे? शैडो बोलेंगे। और ये जो परछाई बनती है वो बनता है रे लेग स्कैटरिंग की वजह से। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब रोशनी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी में अलग अलग तरह की यहाँ पर घनत्व पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो कलर है वो स्कैटर कर जाती हैं, और स्कैटर करने की वजह से जो यहाँ पर ब्लू लाइट है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर कर जाता है, और तभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो आकाश है ना वो नीला कलर का दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ, जो पौधे होते हैं उसका बाहरी आवरण किस भाग का बना होता है या फिर किस तत्व का बना होता है? यह बना होता है दोस्तों डर्मल टिश्यू का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस डर्मल टिश्यू को हम एक और नाम से जाना जाता है, इससे नाम दिया जाता है क्या? एपिडर्मिस। तो कई बार आपने यह भी पढ़ा होगा बुक में कि जो प्लांट का आउटर कवर है वो एपिडर्मिस से बना होता है, इसी को हम बोलते हैं डर्मल टिश्यू। आप लोग कंफ्यूज दोनों में मत हो जाना। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? इसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जबकि जाइलम क्या करता है? तो जाइलम जो है वो सॉइल में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ट्री के स्टिम्स एंड लीव्स में अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। वाई होम वाज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डेमोक्रेटेड? देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है यह खींचा गया था सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और फिर इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है दोस्तों, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। इसे भी आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय होम? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? यह स्थापित किया गया था दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, इसे जलाया किसने था? तो यह जलाया गया था दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन साउथ अमेरिका कॉल्ड? जो दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है दोस्तों पंपास, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। टाइफाइड किसके कारण से होता है? दोस्तों देखिए, यह जो टाइफाइड है ना, यह होता है बैक्टीरिया के कारण। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो यह होता है सैलेमोनेला बैक्टीरिया के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। डायनमो किसमें परिवर्तित होता है? देखिए दोस्तों, जब हम डायनमो का यूज करते हैं ना, तो इसका जो मेन काम है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर।
वाई इट इज ईजियर फॉर अ वुमन टू स्विम इन सी वाटर देन इन रिवर वाटर। एक मनुष्य को रिवर वाटर से ज़्यादा आसान क्यों होता है सी वाटर में तैरना, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शंस में है द सी इज डीपर देन द रिवर, द सी इज वाइडर देन द रिवर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ रिवर ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर ऑफ वाटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दो। सो गाइज, वीडियो समाप्त करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपने अभी तक जीके जीएस कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों लास्ट मोमेंट पर आप केवल इस ईबुक को पढ़कर चले जाओ। आपकी एग्जाम में एक भी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे जीके एंड जीएस में जो कि यहाँ से बाहर पूछा गया हो। इसे परचेज करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना, वहीं पर मैं व्हाट्सएप पर आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।